हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 और 24 जो कि कक्षा 6 प्रवेश हेतु होती है। जो ये विद्या ज्ञान स्कूल है ये शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा जो है प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय है, जिसकी लास्ट डेट 22 नवंबर है। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इसी चैनल पर वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको गणित का पेपर लेंगे और देखेंगे आप कितनी कठिन गणित आती है। अगर आपको ये सारे प्रश्न इस टाइप से कर पा रहे हैं तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है, 9000 प्लस 5 दहाई प्लस 7 इकाई किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ 9000 लिखा तो आप 9000 यहाँ लिख लेंगे। फिर 5 दहाई जोड़नी है, एक दहाई में होता है 10, तो 5 दहाई में हो गया 50 और 7 इकाई जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7509, यानी ये 9057, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राहुल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक आईपीएल का मैच देखना चाहता है। उसका भाई सोमवार को होने वाले मैच के लिए उसे ले जाता है, यानी ये डिसाइड हो चुका है कि मैच सोमवार को ये देखेंगे। ठीक है, कब देखेंगे? सोमवार को। तो मैच सोमवार को कौन सा होगा? नीचे दिए गए कैलेंडर में अप्रैल 2016 में खेले जाने वाले मैचों का विवरण है। यानी मैच कब कब हो रहे हैं? 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, 16 अप्रैल, 19 अप्रैल और 29 अप्रैल। अब आप अप्रैल में सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार का ये कैलेंडर आपका लगा गया है। सोमवार 4 तारीख को पड़ता है, 4 इसमें कहीं नहीं है। 11 तारीख को पड़ता है, 11 तारीख इसमें है। और 18 तारीख को भी देखिए कोई मैच नहीं है और ना ही 25 को। तो इसका मतलब ये 11 तारीख का मैच आखिर है कौन सा? तो 11 अप्रैल को जो मैच पड़ेगा वो पड़ेगा रॉयल चैलेंजर बनाम पुणे वॉरियर्स। अब आप देखिए यहाँ से पूछ रहा था राहुल का भाई इनमें से किस मैच को देखने के लिए ले गया होगा। तो चूंकि वो सोमवार को दिखाना चाहता था तो आप सोमवार को आप देख चुके हैं। ये देखिए रॉयल चैलेंजर एंड बनाम पुणे वॉरियर्स, इसके अलावा और कोई मैच ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी देखिए रॉयल चैलेंजर एवं बनाम वॉरियर्स। तो कुल मिला के आपको थोड़ा से प्रश्नों को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। प्रश्न यहाँ के बड़े जरूर होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते। अगला प्रश्न है, देखिए 5 - 2 छोटा ब्रैकेट इंटू 2, क्या यहाँ पर लिखना है? 10 बराबर 16। अब आप देखिए छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लेंगे, आ जाएगा 3 इंटू 2 और इसके अंदर क्या भरें? 10 बराबर 16। 3 दूनी 6 और ये 10। तो मुझे लगता है 6 और 10, यानी यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाता 6 और 10 को, तो ये 16 के बराबर आता। इसका मतलब पहले गुणा या फिर धन हो ही नहीं सकता, केवल बी, यानी यहाँ पर केवल अगर हम 5 यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह कर देंगे तो इसका आंसर जो है 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर बी आपका आएगा। बात करें अगले प्रश्न की, लिखा है एक वृत्ताकार कागज को मोड़कर छिद्र किए गए हैं जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। दिए गए विकल्पों में ज्ञात कीजिए कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो देखिए ये था, ये काट दिया गया यहाँ से, तो ये निकल गया यहाँ से, तो हमारे पास ऐसा बचा। फिर इसको हमने मोड़ करके, ये देखिए ऐसा था, यहाँ से काट के इसे निकाल दिया। अब मेरे पास जो भाग बचा है वो ऐसा भाग बचा है, इसमें भी इस भाग को निकाल दिया गया है। और इसको काटने के बाद ये जो भाग बचा ये वाला, इसको हमने नीचे से ऐसे काट रखा है। इसको जब खोलेंगे तो चूँकि इसमें 4 परत बनी है तो इसमें 4 चिन्ह इस टाइप से हमें बने हुए नजर आएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। जो आपने पिछले पन्ने पे देखा कि जो आपकी आकृति थी वो आकृति कुछ आप इस तरीके से
यहाँ पे काट रहे थे, यानी थोड़ा मैं बड़ा अगर बनाऊँ ऐसे तो ये आकृति कुछ ऐसे और ऐसे कट करके आई थी। जब आप इसे खोलेंगे तो देखिए ये भी फूल नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, चूँकि इस टाइप से बना तो ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ से बनेगा। रही बात 25वें की, अच्छा प्रश्न है, आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। किशोर ने 2 अंकों की सभी संख्याओं को जोड़ा, नीचे दिए गई में से उस जोड़े को उचित उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें वैसे फार्मूला इंटर का लगेगा, लेकिन मैं आपको आपके स्तर का फार्मूला बता देता हूँ। देखिए 2 अंक 9 के बाद शुरू हो जाते हैं, यानी 10 जो है आपका ये 2 अंक का हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। देखिए ऐसे जोड़ते 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 आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप ये 97 प्लस 98 और प्लस 99, तो कुल मिला के 10 से लेकर के 99 तक आपके पास जो 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 टोटल संख्याएं बनेगी आपकी, ये 90 संख्याएं आपकी बनेंगी। ठीक है, 90। तो अब आप ये देखिए, यानी ये 90 संख्याएं, इनमें से अगर हम 2 से भाग कर दें तो 45 जोड़े बनेंगे। अब मैं देखता हूँ एक जोड़े का मान कितना होगा। देखिए मैं शुरुआत से 10 और 109 को जोड़ूँ तो ये आता है 109। ठीक है साहब, समझिएगा। अगर मैं 11 और आपका 98 को जोड़ूँ तो ये भी आता है 109। कितना आता है? 109। तो कुल मिला के आपके पास 109 के ये जोड़े बन जाएंगे। कितने? 50। फिर आप समझिए, मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ जोड़ेंगे 10, 11, 12 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर से देखिए आप 97 प्लस 98 प्लस 99। तो मैंने कहा इस टर्म को और इस टर्म को मैं ऐड करता हूँ, तो 99 और 10 होता है 109। तो मैंने 109 लिख लिया। अब मैं 11 इस वाले 11 को और 98 को जोड़ूं तो ये भी आता है 109। अगला देखिए 12 ये जोड़ देता हूँ, 97 ये जोड़ देता हूँ, तब भी आता है 109। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसी संख्याएं ये 90 हैं। 2 के अगर जोड़े बनाए तो कितने बनेंगे? 45 बनेंगे। और एक जोड़े का मान है 109, तो हम 109 से कर दें गुणा। जैसे ही हम गुणा करेंगे ये गुणा आ जाएगी 5। इसे आप गुणा करके जरूर देख लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा कठिन जरूर था लेकिन बहुत कठिन नहीं था। सुरेश, रमेश और मीना ने कागज पर नीचे दिए गए आकार बनाए। तो ये आपका रमेश है, ये सुरेश है और ये मीना का। कौन सा आकार केवल सीधी रेखाओं से बनाया जा सकता है? यहाँ देखिए कर्व बनाया है इन्होंने, कर्व, और कर्व यहाँ पर भी देखो इन्होंने लिया है ये, तो ये भी रेखाओं से नहीं बन सकता, ये भी नहीं। तो ये सुरेश का जो आकार है यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला 27 में नीचे दी गई आकृति में कौन सा भाग छायांकित है? तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए एक, यानी यहाँ पर आपके 6 भाग हैं। 6 भाग में आपके देखिए पहला और दूसरा 2 छायांकित हैं। तो छायांकित जो भाग होगा वो कितना होगा हमारा? छायांकित भाग 2/6, तो 2 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 भाग यहाँ पर आपका छायांकित, यानी ऑप्शन बी की बात आपसे की जा रही है। बात अगर करूँ 28 की, 25,900 यानी 25,986 का 1000 का सन्निकट मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये है। इसका सन्निकट मान निकालना है। सन्निकट मान क्या होता है? लमसम में। तो अब ये 6 को यहाँ पर हमें ये सब हटा देने हैं। ये हटाने के लिए क्या करते हैं? अगर उसके बगल में 5 हो या 5 से अधिक हो तो आप इधर एक बढ़ा देते हैं, तो 25 एक हो जाएगा 26, बाकी जितने बचे वो 0 हो जाएंगे। तो इसका मान हो जाएगा 26,000। अगर यही प्रश्न आपका दूसरे टाइप से होता 25,386, तो ये राउंड ऑफ करना था। नियर वाला देखेंगे, अगर ये 5 से कम है, हालांकि 3 है, तो ये तीनों अंक 0 हो जाएंगे और ये 25 ही रहेगा। तो याद रखना है, अगर बगल वाला जो अंक है
5 या 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, और अगर 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उन संख्याओं की जगह पर 0 रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से राम के द्वारा कहा गया एक कथन, कौन सा कथन सही है? यह गेंद है गोला है, बिल्कुल सही, गेंद गोला होता है। आइसक्रीम एक शंकु, ये भी सही है। केन एक बेलन, ये भी सही है। इसका मतलब जो राम ने बातें कही, तीनों चीज़ें बताई, पहला गोला कहा, यानी बॉल जो है गोला होता है, आइसक्रीम एक शंकु होता है, और एक केन जो बेलन के आकार का होता है, तो उसने तीनों बातें सही कही हैं। अगला प्रश्न है, शिव ने अपनी आयु को 300, यहाँ देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए, 316 से गुणा किया, जो कि उत्तर में मिला 3200 और 3500, इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है 3500 है, तो अब 3200 या तो गुणा आएगी या इससे बड़ी होनी चाहिए, और 3500 के बीच कह रहा है, तो 3500 के बीच, तो आखिर उसकी उम्र कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 2400 रह जाएगी, तो पहला होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, 10 से इसको अगर मैं देखिए गुणा करता हूँ साहब, तो ये कितना आएगा? तो आ जाएगा 3160, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन हमारे खाली जा चुके हैं, यानी यहाँ से कि एक तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता, ए वाला और बी वाला। आइए 11 वाला मैं देख लेता हूँ, ये है 3116 इंटू 11, तो 11 छक्का 66, हासिल आपका 6 लगा, 11 कम 11 6 17, हासिल 1 लगा, 11 3 33 और 1 34। अब ये देखिए 3200 से ज़्यादा है और 35 से कम है, इसका मतलब उसकी उम्र कितनी रही होगी? 11 वर्ष। 13 से गुणा करोगे, 13 3 39, यानी ये 4000 के ऊपर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ से आपका उत्तर 11 वर्ष आएगा। कुल मिला के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और प्रश्नों को बहुत गंभीरता से और धीरे धीरे पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मीना 3 तरह की फलों से भरी टोकरी को दिखाए गए तरीके से एक तराजू पर तौलती है। ये देखिए तराजू है, इसमें टोकरी ये ए रखी है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए तराजू में सबसे जो नीचे आता है पलड़ा, वो जो है आपका जो ऊपर उठ जाता है वो हल्का होता है, और नीचे जो आता है वो भारी होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका ए हल्का है बी से और ए हल्का है सी से। तो अगर सबसे हल्के की बात करें चित्र से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो है टोकरी सबसे हल्की, जो कि वो पूछ भी रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राखी के पास नीचे दिए गए आकार के 10 डिब्बे हैं, उसने उन डिब्बों को एक के ऊपर एक रखकर अधिकतम ऊंचाई की एक इमारत बनाई, बताइए इमारत की ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डिब्बे की ऊंचाई कितनी है। 15 सेंटीमीटर है। अब आप इसके ऊपर ऐसे ही आप डिब्बे जो है रखते रहेंगे, चूँकि 15 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर का, ये 15, तो आपने डिब्बे रख दिए 10, तो कुल मिला के 150 सेंटीमीटर की इमारत तैयार हो जाएगी। तो 150 यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस संख्या रेखा पर दर्शाए गए प्रश्न चिन्ह लगभग कौन सी संख्या दर्शाता है? अब इसमें देखिए इन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं बनाया है। अब 4000 और 5000 के बीच में ये कितनी लाइनों में इसको डिवाइड किया गया सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब ये यहाँ से 400 है, यहाँ तक है, अगर यहाँ से मानते हैं तो 1 1 2 3 4 5 6 7, अगर 8 है, अगर देखिए 8 से करेंगे तो चूंकि 4000 से लेकर के 5000 के बीच में 1000 का आ जाएगा, इसमें आप 8 से भाग कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 आ जाएगा यहाँ से, और आपका 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो लगभग 125 एक खाना होता है। तो 1 2 3 और 4, तो 125 इंटू 4, 4 पंजे 20 25 चौके 100 और 4 एकम 4 1 5, यानी लगभग
500, कुल मिला के 450। तो 450 यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई यहाँ पर स्पष्ट थोड़ा सा अगर ये चित्र बना होता तो इसका आंसर सही आता। हालांकि इसका सही चित्र न बने होने के कारण नहीं लग पा रहा। आप लोग कर रहिएगा का जो इसके बीच स्पष्ट मतलब जितने आपको चिन्ह दिखाई पड़ते उसको डिवाइड कर दीजिए, कितने चिन्ह पर ये लगा उसको गुणा करके 4000 में जोड़ दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है आज़ादी की सवारी एक रेलगाड़ी का नाम है जो आगरा से चलती है। नीचे दिए गए मानचित्र इस रेलगाड़ी के चलने की दिशा और उसका रास्ता उन स्थानों को दर्शाता जहाँ यह रुकती है। यह रेलगाड़ी सवाई माधोपुर के बाद कहाँ पे रुकती है। अब आप देखिए सवाई माधोपुर ये है और देखिए चिन्ह इस साइड को लगा, तो इसके बाद ये देखिए कहाँ जा रही है और कहाँ पे आपको ये रुकती हुई नज़र आएगी। तो देखिए सवाई माधो ये वाला है और एक चिन्ह ये देखिए लगा हुआ उदयपुर। तो 34वें का जो है आंसर मेरे हिसाब से, अगर रुकने की बात करें जो स्टेशन बना है वो उदयपुर से पहले चित्तौड़गढ़ भी है, ये देखिए। तो 34वें में क्या चित्तौड़गढ़ आ रहा? अगर चित्तौड़गढ़ आ रहा तो आप वहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो 34 का चित्तौड़गढ़ अगर यहाँ से देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ ही आपका मिल रहा है, ये देखिए। तो ये रुकने का स्थान चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रश्मि एक बगीचे में घूमने के लिए जाती वह शाम 6:30 पर घूमना शुरू करती है तथा बगीचा रात 9 बजे बंद हो जाता है। बगीचे के बंद होने से पहले रश्मि वहाँ कितने मिनट घूमी? अब आप देखिए 6:30 से चली तो 7 बजे तक ये 30 मिनट घूमी और उसके बाद 8 और 9 तो 2 घंटे घूमी और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 6 दूनी 12, 120 मिनट ये हो गया। तो कुल मिला के ये 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपका 150 मिनट घूमी। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ से 250 + 21 बराबर कुछ जोड़ बराबर 51। तो ऊपर दी गई संख्या वाक्य को सही यानी रखने रिक्त के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए ये संख्या अगर हम जोड़ भी लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो ये हमारा आ जाएगा 250 और 21, तो ये 271 आ जाएगा। ठीक, बराबर मान लेते हैं यहाँ पर x + 51 है, तो यहाँ से 51 अगर हम घटा भी लेते हैं तो इसका मतलब 220 अगर यहाँ होगा तो ये समीकरण बराबर आ जाएगी। अब अगला है राहुल ने, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। राहुल ने 10 एक जैसे पेन 150 रुपये में, यानी 10 पेन 150 में खरीदे तो एक पेन इसको मिला होगा देखिए 15 रुपये का, ठीक है। और फिर ये 10 पेन खरीदता है 200 रुपये का, तो एक पेन इसे 20 रुपये खरीदा। तो कह रहा प्रत्येक पेन में मूल्य का अंतर क्या है, तो 15 रुपये और आपका 20 रुपये में अंतर निकालोगे तो ये 5 रुपये बढ़ चुका है। तो इसका मतलब कितना अंतर आ गया होगा, 5 रुपये बढ़ गए हैं। अगला, एक कार में 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बताता है कि 152 व्यक्तियों को बैठने के लिए कितनी कारें चाहिए। तो चूंकि 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए एक कार चाहिए, तो एक व्यक्ति को 1/8 चाहिए, तो 152 में कितने चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 8 से जो है हम 152 को भाग कर देंगे। तो यानी किस तरीका से हम यहाँ से बी वाला जो ऑप्शन है उससे हम लगाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। वर्ग क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप इसको देखें बहुत सिंपल भाषा में तो मैं आपको समझाता हूँ, 1-2 मिनट का सवाल भी नहीं है। अब आप देखिए वर्ग हैं कितने, पहले एक यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले ये 9 वर्ग हैं, यानी पहले आप 9 वर्गों को एक बार में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये डबल बना था, ये और ये दोनों डबल बने हैं, तो ये 9
में आप 2 जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 11 हो गए। अब 11 तो आपको यहाँ से दिखाई पड़ गई है, 11 प्लस 1 ये पूरा ऊपर वाला, तो ये हो गए आपके 12। तो कुल मिला के आपके ये 12 हुए। 12 के अलावा अब आप देखिए, 1 यहाँ से यहाँ तक, ये 11 के बाद 1 तो ये हो गया। अब ऐसे ही अगर नीचे की ओर देखो, ये एक तो एक और हो गया ये, तो ये आपके हो गए 14। 14 के बाद आप फिर से देखिए, अगर थोड़ा ये 14 हुए तो इधर से, अब आप इधर से देखिए, एक ये हो गया 14 और एक 15। अब आप एक यहाँ से यहाँ तक, कुल मिला के 16। तो कुल मिला के 16 से अधिक यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर हमारे हिसाब से ये 16 वर्ग बच्चों बनेंगे। आप भी इसे जरूर बना के देखिए। अगला है, एक अनार जूस के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी लिखिए। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि करीना रोज यह जूस पीती है। तो भोजन क्या है, 100 मिलीग्राम जूस देता है, कैलोरी 100 कैलोरीज है, प्रोटीन 4 ग्राम है, और कोबर्स इसमें 3.5 है, फाइबर 5 ग्राम है, शुगर 1 ग्राम है, विटामिन सी 2.5 है, पोटेशियम 120 मिलीग्राम है। तो ये प्रश्न क्या है, अभी प्रश्न वो अगले पेज पे, लेकिन मैं आपको यही समझा देता रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। तो आपको पूछ यहाँ पर ये रहा है कि जो आपने ये देखा है चित्र, इसके अनुसार पूछ रहा कि करीना रोज सुबह शाम, यानी एक इसका जो जूस है ये सुबह पीती है और एक शाम को पीती है। इसका मतलब ये 2 गिलास जूस पीती है। फिर पूछ रहा है पीती उसे प्रतिदिन जूस से कितना प्रोटीन मिलता है। तो आप देखिए, 1 से प्रोटीन मिलता है 4 ग्राम। चूँकि 2 गिलास पी रही है तो 4 ग्राम, तो 4 दूनी 8, नहीं, इसको 8 कैलोरीज की 8 ग्राम जो है इसको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 ग्राम हो जाएगा। अभी जब मैं आगे इस पन्ने को पलटूंगा तो आपको ये आंसर दिखाई पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि उसको कितने, देखिए इसको कितना प्रोटीन पूछ रहा था, मिला था सुबह और शाम को, तो ये 4 ग्राम 1 गिलास से मिलता, तो 2 से मिल जाएगा आपको 8 ग्राम। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। नीचे एक विभाजन की संक्रिया दी गई है जिसे सही तरीके से हल किया गया है, तो खाली डिब्बे में क्या आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ 8 और यहाँ भरना है 4, इसको डिवाइड किया गया 4 से, और इसका जो आंसर है वो आया 206। तो देखिए 4 दूनी 8 चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आएगा खाली डिब्बा। इस खाली डिब्बे का मतलब यहाँ 0 लाना, 0 लाने के लिए अब 4 से छोटी संख्या रखनी पड़ेगी। तो 5 हो नहीं सकती और 4 भी नहीं हो सकती, तो या तो 2 होगा या फिर 0 होगा। अगर यहाँ 0 है तो 0 भी आएगा, लेकिन 4 उतारेंगे तो 4 में भी 6 बार भाग नहीं जाएगी, तो इसका मतलब बचता है हमारे पास 2। तो अगर यहाँ पे 2 होता है बच्चों, देखिए 2, तो 2 उतारते न जाने का 0 लगता, फिर हम यहाँ से उतारते 4 हो जाता 24। तो 2 4 छंग 24, इसका मतलब खाली डिब्बे पे आपका जो है 2 अंक होना चाहिए। अगला है, रमेश, कबीर और कर्ण ने 530 और 61 को नीचे दिए गए तरीके से रखकर जोड़ा। तो ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 530 इकाई दहाई सही रखा इसने, ये भी इसने सही जोड़ दिया है। और कबीर जो है 61 इकाई दहाई लिखा सैकड़ा, ये भी सही। इसका मतलब इनमें से, और ये तो गलत ही रखा इसने, जो इकाई थी नीचे वाले का गलत कर दिया इसने, चूँकि दहाई इकाई की जगह दहाई रख दिया और दहाई की जगह सैकड़ा रख दिया, तो ये गलत हो गया है। तो दोनों का आंसर 551 इसका है, 591 इसका है। तो निम्न में से किसके तरीके से बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। तो दोनों से मिलेगा आपका, रमेश से भी और कबीर से भी। यह ध्यान रखने की योग्य बात है। अगर आप इकाई और दहाई और सैकड़ा जो भी अंक दिए हैं उनको अगर हम सही ढंग के रख के जोड़ते हैं तो कभी भी आंसर हमारा गलत नहीं आएगा। तो इसमें कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है। केवल कर्ण और कबीर, तो कर्ण की तो आप बातें मत करिए, जहाँ जहाँ कर्ण आ गया ये बेकार है। केवल कर्ण ये भी गलत है, केवल रमेश ये भी गलत है, दोनों सही होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर थोड़ा सा गलत है, आप इसे देखिएगा। अगला प्रश्न है, 70
में से दो अंकों वाली एक संख्या को जोड़कर नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सी संख्या प्राप्त की जा सकती है। अब 2 अंक की जोड़ना है, 2 अंक की 10 से कम तो होती नहीं, तो 70 में आप 10 जोड़ दोगे, इससे कम हो नहीं सकती। तो 80 से जो ऊपर आ रही होगी वही सही होगी, ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं, तो 165 आपकी संख्या सही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिसेस शर्मा के पास 24 सेव हैं और वह उनमें से 1/4 का उपयोग करती है, तो उसके पास कितने सेव बचे हैं तथा उसने कितने सेव उपयोग में लिए। तो चूंकि 24 थे, उसका 1/4 उपयोग करते, 4 1 कम 4 छंग 24, यानी 6 सेव वो अपने उपयोग में ला रही है और इसके पास 18 सेब थे। 24 में से 6 घटा देंगे 18, तो कुल मिला के आप यहाँ से देख रहे हैं। अब प्रश्न को थोड़ा सा आंसर इसका ज़रूर देखिएगा कि किस हिसाब से लिखना और क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर उसके पास जो 6, तो इसने कितने से बचे, तो इसके पास हालांकि बचे तो हैं 18, तो बचे में कहीं यानी कितने उपयोग किए, तो उसने 6 उपयोग किए और 18 बचे, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही आप कर सकते हैं। अगला है 50 × 250 × 2 बराबर 200 × x क्या होगा। तो आप देखिए, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 50 × 250 × 2 बराबर 200 × मान लेते हैं x, तो x बराबर जब हम करेंगे तो आ जाएगा ये 50 × 250 × 2 बटे 200, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2, तो आ जाएगा 5 × 25, तो 5 × 25 5 × 25 यानी ऑप्शन सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न आप देखिए, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया ऐसा प्रश्न। एक प्राइवेट कोरियर कंपनी नीलगिरी कोरियर प्राइवेट लिमिटेड एक कोरियर भेजने की कीमत दिखाता है। 40 ग्राम या इससे कम 15 रुपये सामान्य और 20 रुपये तीव्र गति से भेजने के लिए लेता है। ये सबका दर दिया, तो हमें पूछ क्या रहा, माधवी के पास एक कोरियर 330 ग्राम की है, तो 40 वाले में तो जा नहीं सकती, 41 वाले में भी नहीं जाएगी, ये 300 वाले में भी नहीं पाएगी, 301 से लेके 500 वाले में जाएगी। तो कह रहा सामान्य कोरियर का खर्चा कितना, 45 रुपये, यानी अगर आप 301 से लेकर के 500 ग्राम तक भेजो तो आपको 45 रुपये पड़ेगा, और वही अगर तीव्र गति से पूछता तो उसका 75 रुपये पड़ता। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है 47, चलिए देखते हैं 47 में क्या है। मनु के पास एक बाल्टी है जिसे पूरी भरने में 5 लीटर पानी लगता है। अभी इस बाल्टी का 4/5 हिस्सा भरा हुआ, बाल्टी में कितना पानी भरा हुआ। तो मान लिया 5 लीटर आती है, 4/5 ये भरी हुई है, तो कुल मिला के 4 लीटर जो है पानी, इसमें बाल्टी में कितना पानी, तो 4 लीटर पानी अभी भरा हुआ है। तो यहाँ से 47 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, अंकित ने 750 ग्राम प्याज 15 रुपये में खरीदी, तो 2 किलोग्राम प्याज की कीमत क्या होगी। तो देखिए हम सीधा हिसाब यहाँ से लगा देंगे कि 750 ग्राम खरीदता है 15 रुपये का, तो 1 ग्राम खरीदेगा 15/750। अब आप देखिए 2 किलो खरीदाना है, तो 1 किलो में होता है 1000, तो 2 किलो में हो जाएगा ये 2000 ग्राम। ठीक है, यहाँ से इसको काट देंगे, 15 एकम 15 और 15 पन्ना 75, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, यानी 40 रुपये उसकी कीमत रहेगी। तो यहाँ से हम 40 वाले पे आपको टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ आमों का वजन 2 किलोग्राम 600 ग्राम है और कुछ सेबों का वजन 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का वजन सेबों के आमों से कितना अधिक है। तो देखिए आम है आपका, एक तरफ आप यहाँ से लिख लीजिए केजी और दूसरी तरफ ग्राम। ठीक है, 2 किलो
600 ग्राम और ये 450 ग्राम, 1 किलो, दोनों में अंतर करना है तो 0,511, तो 1 किलो 150 ग्राम, तो 1 किलो 150 ग्राम, ऑप्शन डी वाला सही है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में दिखाए गए पैटर्न में से कौन सा पैटर्न सबसे निकट, यानी इसके जैसा ही पैटर्न है। तो यहाँ से पैटर्न जो बी है बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 51 की। 51वां प्रश्न थोड़ा आपके लिए कठिन लग सकता है। 8 व्यक्तियों की औसत वजन में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 8 व्यक्तियों में 2.5 की वृद्धि हो जाती जो व्यक्ति रहे हैं। तो 25 अट्ठे 200, यानी 201 के बाद दशमलव, यानी 20 kg बढ़ जाता है वजन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जिसका वजन 56 किलोग्राम है को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो चूंकि 56 किलो वाले व्यक्ति को हटाया गया है, हटाने के बाद भी उसका जो वजन था वो आपका जो है 56 से, और उसके आने से 20 किलो बढ़ गया है, तो यानी 56 किलो तो वो था ही, और ये 20 और उसका बढ़ गया, तो कुल मिला के उसका वजन 76 किलो होना चाहिए। अगला है, एक सिनेमा घर में फिल्म तारे ज़मीं पर एक दिन में 2 बार दिखाई जाती है। पहले 5 दिन में हर रोज़ सभी टिकट बिक गए। एक बार देखने के लिए 250 टिकट बिकते हैं, तो यानी एक बार बिकने पर 250 टिकट लगता है। तो चूँकि 2 बार दिखाई जा रही तो 500 डेली बिकेंगे। चूँकि 5 दिन लगातार दिखाई गई तो 250 × 2 × 5 इतना टिकट 5 दिन में है जो बिकेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। 53 में है 5 बटे, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, 5 बटे, यहाँ से 5 बटे 2 और 5 बटे 5, यहाँ पर 5 एकम 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 ब्रैकेट 1, तो 5 बड़ा होगा, तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न अच्छा है, चित्र देख के करना है। रीना, मीना और श्याम एक ही वृत्त पर अलग अलग बिंदुओं से चलना शुरू करते हैं और उस वृत्त के मध्य एक गेंद उठाकर वृत्त के दूसरी बिंदु पर जाते हैं। सबसे पहले रीना गेंद उठाती है और वृत्त के दूसरे बिंदु पर जाती है। मीना उसी वृत्त के किसी एक बिंदु से शुरू करके दूसरी गेंद को उठाती है और सामने वाले बिंदु पर चले जाती है। तीनों के चित्र आपको दिखाए गए। तीनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं, सेंटर से उठाता है, सेंटर के बाद दूसरी तरफ चला जाता है, सेंटर से उठाया फिर यहाँ से दूसरी तरफ चला गया। तीसरे केस में सेंटर से जाता है, सेंटर यानी अपनी त्रिज्या के बराबर एक तरफ जाता, फिर त्रिज्या, फिर त्रिज्या, फिर त्रिज्या, यानी त्रिज्या का जो दूना जो है चल रहे हैं, यानी ये भी व्यास चल रहा है, ये भी व्यास, ये भी व्यास। तो ये इसमें पूछ रहा था इसमें सबसे छोटा रास्ता किसका, इसमें किसी का छोटा रास्ता नहीं है, चूँकि तीनों बराबर दूरियां चल रहे हैं, तीनों जो है व्यास चल रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों ही बराबर दूरियां चल रहे हैं। प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। यहाँ 4 लड़के दिखाए गए हैं, राहुल, मनोज, अंकित और कुशाल। तो राहुल व अंकित मनोज और कुशाल से लंबे, कुशाल और अंकित मनोज से मोटे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा लड़का अंकित है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अंकित की बात करेंगे। तो अंकित कहाँ आया, यहाँ पर आया है अंकित, और इनमें अंकित आया है। तो हम चलिए इन दोनों से देखिए कैसे इसको एक लाइन में फाइंड करेंगे। राहुल व अंकित मनोज और कुशाल से लंबे हैं, तो ये दोनों लड़के लंबे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों लड़के जो हैं लंबे हैं। लंबे कौन कौन से हैं, राहुल और अंकित। तो इनमें एक राहुल होगा और एक अंकित होगा, ठीक, इन दोनों में से। और ये जो दोनों बचे इन लड़कों में से एक तो मनोज होगा, एक मनोज होगा और एक आपका कुशाल होगा। आगे देखो, कुशाल और अंकित मनोज से मोटे हैं, तो मनोज से मोटे हैं, तो मोटे का ये मतलब हो गया, और कुशाल और, तो कुशाल और इनसे मोटा केवल एक ही व्यक्ति है, ये गा वाला। तो गा यानी, तो यही लड़का जो क्या होगा, अंकित होगा।
तो आज के कुल मिला के 35 प्रश्न थे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आप हमारे साथ बने रहे, इसी प्रकार के हम आपको वीडियो प्रतिदिन मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रश्न आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।